वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम अपने इस वीडियो में करेंगे क्लास फोर्थ इंग्लिश द इंग्लिश चैनल बुक की नेक्स्ट पोयम ग्रैंडपा पीट एंड मी। दिस पोयम इज कंपोज्ड बाय डोना मर्फी एंड it is about reading books. So let's start. We spent summer holidays and winter breaks with our grandparents by going for walks, solving crosswords and puzzles, playing board games and reading books with them. हम अपने दादा दादी या फिर नाना नानी के साथ गर्मियों की छुट्टियां या फिर सर्दियों की छुट्टियां बिताते हैं, टहलने जाते हैं, क्रॉसवर्ड या फिर पहेलियां सुलझाते हैं, बोर्ड गेम्स जैसे कैरम, लूडो ये सब खेलते हैं और उनके साथ किताबें भी पढ़ते हैं। लेट्स रीड हाउ द पोएट एंड ग्रैंडपा पीट स्पेंड टाइम टुगेदर। तो आइए पढ़ें और जानें कि कवि और उनके जो दादाजी हैं, दादाजी पीट, एक साथ ये जो समय है वो कैसे बिताते हैं। इट्स ग्रैंडपा पीट एंड मी अगेन, ऑल स्नग इन ग्रैंडपास चेयर। कवि कहते हैं कि दादाजी पीट और मैं फिर से, दादाजी बहुत आराम से अपनी कुर्सी पर बैठे हैं। वी हैव सेटल्ड इन टू रीड आवर बुक, वी आर क्वाइट द कोजी पेयर। और आराम से बैठे हैं कुर्सी पर और हम अपनी किताब पढ़ने के लिए तैयार हो गए हैं और हम काफ़ी आरामदायक जोड़ी हैं। कोजी पेयर का मतलब जो एक दूसरे को एंजॉय करे, और कवि कहते हैं कि हम एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय करते हैं। वी आर कोजी पेयर। आवर बुक मार्क पॉइंट्स टू चैप्टर 2, वी आर बैक इन वंडरलैंड। हमारा बुकमार्क जो है वो चैप्टर 2 यानी जो अध्याय दूसरा है उसकी ओर इशारा करता है। हम वंडरलैंड में वापस आ गए हैं। यू फोक्स हु डू नॉट लाइक टू रीड जस्ट वुडंट अंडरस्टैंड। आप लोग जो पढ़ना पसंद नहीं करते उन वो समझ नहीं पाएंगे कि मैंने ऐसा क्यों कहा। वी हैव टम्बल्ड डाउन अ रैबिट होल, सॉ एलाइस ईट सम केक। हम एक खरगोश के बिल में गिरे हैं और हमने एलिस को कुछ केक खाते हुए देखा। एलिस इन द वंडरलैंड वाली पोयम की बात हो रही है। आई एम लविंग चैप्टर 2। और पोएट कहते हैं कि मुझे अध्याय 2 बहुत पसंद है। आई हेयर शी क्राइज अ सॉल्टी लेक। मैंने सुना है कि वह नमकीन झील रो रही है। बट सैडली आई मस्ट स्टॉप। लेकिन दुख की बात यह है कि मुझे रोकना होगा यहाँ पर। एंड जस्ट एज एलिस स्टार्ट्स टू वीप, और एलिस की तरह, आई पावर डाउन माई लैपटॉप, ग्रैंडपा पीट इट फास्ट अस्लीप। मैंने अपना लैपटॉप बंद कर दिया, दादाजी पीट गहरी नींद में सो रहे हैं। तो यहाँ पर जो पोएट हैं वो अपने दादाजी के साथ एक किताब पढ़ रहे हैं। इस कविता में एक बच्चे और उनके दादाजी के प्यार को और उनकी एक बहुत खूबसूरत जुड़ाव को दर्शाया जा रहा है कि किस तरह से वो लोग एक ऐसे प्यारे से रिलेशन में हैं और एक समय को, एक मोमेंट को महसूस कर रहे हैं। ये कविता उनके साथ बिताए गए सरल लेकिन बहुत गहरे पलों को दर्शा रही है। जैसे कि दादाजी कुर्सी पर आराम से बैठे हैं और किताब पढ़ने का अनुभव और साथ में बिताया गया समय, कहानी में डूब जाना और इतना डूब जाना कि उस कहानी को महसूस करना, पढ़ाई का रुकना और वास्तविकता जो पोएट जो हैं वो बता रहे हैं। जैसे कि कहानी का आनंद लेते समय बच्चा अचानक पढ़ना रोक देता है। एलिस जो किताब का पात्र है रोने लगती है। इसी तरह बच्चे को वास्तविकता में वापस आना पड़ता है। बच्चा अपना लैपटॉप बंद करता है क्योंकि दादाजी जो हैं वो सो चुके हैं। तो ये एक सुंदर पल है जो इस बात को दर्शाता है कि बुजुर्ग जो हमारे बड़े हैं वो अक्सर आराम की ओर झुकते हैं, जबकि बच्चे जो हैं वो उत्साहित रहते हैं। तो ये तो पोयम का एक्सप्लेनेशन हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। चलिए अब इसकी समरी, आई मीन शॉर्ट समरी और सॉल्यूशन देख लेते हैं। शॉर्ट समरी ऑफ द पोयम। The poem Grandpa Pete and Me portrays a heartfelt moment between a child and their grandfather as they sit cozily together,
reading Alice's adventure in Wonderland. Immersed in the story, they share laughter and imagination. However, as the child pauses reading, they realize Grandpa Pete has peacefully fallen asleep, reflecting the warmth and comfort of their special bond. Question number A. Choose the correct option for each questions. 1. The poet and Grandpa Pete are sitting, answer B, on the chair. Second, they are reading a book named C. Alice in Wonderland. Third, in the book, the poet reads about a girl who tumbles down a rabbit hole and answer B, eats some cake. Question number 4. The poet powers down the laptop because answer A, Grandpa Pete was fast asleep. Question number B. Answer the following questions. First one, what makes the poet and Grandpa Pete a cozy pair? Answer, their warmth, comfort, and shared love for reading make them a cozy pair. Question number 2. The poet mentions that they are back in Wonderland. Where is this place? Answer, Wonderland is a magical fictional world from Alice in Wonderland. Question number 3A. Who is the poet referring to as you? Answer, the poet is referring to people who do not enjoy reading. Question number B. What would folks who do not like to read not understand? Answer, they would not understand the joy and imagination that books provide. Question number C. Do you think the poet is urging us to read books? Answer, yes. The poet is encouraging us to experience the magic of reading. Question number 4. What does the phrase a salty lake mean? Answer, it refers to Alice crying so much that her tears form a lake. Question number 5. Why is the poet sad when she has to stop reading? Answer, she is sad because she is enjoying the story and special time with Grandpa Pete. Extra questions and answers based on the poem. First one, where are the poet and Grandpa Pete sitting? Answer, they are sitting snugly on a chair. Question number 2, what book are they reading? Answer, they are reading Alice in Wonderland. Question number 3, what happens in the book that the poet mentions? Answer, the poet mentions a girl tumbling down a rabbit hole and eating some cake. Question number 4. Why does the poet power down the laptop? Answer, the poet powers down the laptop because Grandpa Pete has fallen asleep. Question number 5. What makes the poet and Grandpa Pete a cozy pair? Answer, their close bond and comfort while reading together make them a cozy pair. Question number 6. What is Wonderland? Answer, Wonderland is the magical world in Alice in Wonderland. तो ये तो हमने किया इस पोएम का हिंदी एक्सप्लेनेशन, समरी और क्वेश्चन आंसर्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस की न्यू अपडेट्स मिलते रहें। क्लास 4 की ऑलमोस्ट कंप्लीट बुक का मैंने सोल्यूशन बना दिया है जिसका प्लेलिस्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।